बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज बुर्ज सौर यानी कि वृषभ राशि के हवाले से दिसंबर 2025 तक का पूरा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के हवाले से आज बात करेंगे। अनइमेजिनेबल चेंज स्टिल दिसंबर 2025 टॉरस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन, नाम के जोड़क साइन या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब अगर सैयारों के बेहतरीन पोजीशन के हवाले से बात करें, इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टॉरस के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, यानी सैयारों की बेहतरीन पोजीशन क्या बड़े फायदे इनको देगी। सबसे पहले सैटर्न, इसका 29 मार्च 2025 से इनके 11th हाउस में आ जाना, यानी कि 2.5 साल के लिए आपके 11वें घर में आ चुका है और अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसी घर में नजर आएगा। यहाँ पर 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा और आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके विशेष का पूरा होने का घर माना जाता है। जुपिटर की बात करिए, आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, यानी कि धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी के अंदर इजाफे के घर में। और ये रहेंगे तकरीबन 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक इसी घर में रहने वाले। फिर राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके 10वें घर में आ चुके हैं 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तक, यानी 1.5 साल तक इसी 10वें घर के अंदर रहते आपको नजर आएंगे। हर लिहाज से आपको अपनी करियर, अपनी जॉब, अपनी प्रमोशंस के हवाले से बड़े फायदे नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें केतु के हवाले से, तो केतु आपके चौथे घर में 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तक आ चुके हैं। 1.5 साल तक इसी चौथे घर में रहेंगे। और चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना, ऐसे पैसे कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी या फिर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से या किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाने का घर, आपके सुखों का, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी या परेशानी को कम होने का घर इसको माना जाता है। अब आपका रूलिंग लॉर्ड चूंकि शुक्र वीनस को माना जाता है। अब अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, यानी आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड, और ये सेकंड और धन दौलत के घर के अंदर जाकर बैठे। यहाँ पे आपके धन दौलत में इजाफा होना इन 3 महीनों में बनेगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी सिर्फ, आराम आसाइश वाली जिंदगी, आपकी फैमिली में यूनिटी का बनना, आपकी कम्युनिकेशन का बेहतरीन होना, आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े हो रहे थे या फिर लव लाइफ में कड़वाहट थी या माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन होना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, आपके बॉसी से उलझ जाना, आपके सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट का होना, ऐसे कुछ मामला थे उसका रिजॉल्व होना बनेगा। ना सिर्फ अपनी फैमिली में आप यूनिटी को देखोगे बल्कि खुशहाली का दौर आपको इन 3 महीनों में अपनी फैमिली में नजर आएगा। ये 3 महीने आपके फैमिली प्लानिंग, आपके एक औलाद कंसीव करने के प्रोसेस या दूसरी औलाद की ख्वाहिश में तकमील का साथ मिलना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। यहाँ पर शनि, सैटर्न की नज़र भी आपके 5वें घर को चमकाते नजर आएगी। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर एक इस्तेहकाम का आना, ये प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। तालीम के हवाले से खुशखबरी का सुनना, आपकी अकलानी, आपकी समझबूझ के अंदर भरपूर इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। खास तौर पे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, जो कि अक्टूबर को कवर कर रहा है, यानी हम यूँ कह लें कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, ये औलाद के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बुध, मर्क्यूरी का आपके 5वें घर में आना आपके औलाद होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। खास तौर पे ये 15 दिन जो आपके अक्टूबर के आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि बात अक्टूबर की हो रही है, तो अक्टूबर के 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन 3 महीनों में अगर आपकी ऑलरेडी कोई औलाद है तो औलाद का सुख तो मिलेगा, लेकिन औलाद अगर है तो उसके तरक्की का होना, उसके करियर में एक ऊंचा मकाम का देखना, उसके पैसे कमाने के रास्ते हमवार होना, यानी घर में सपोर्ट देना, कुछ ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। अब 13 जुलाई से जैसे आप जानते हैं कि आपके शनि यानी कि सैटर्न आपके 11वें घर में मौजूद होकर वक्री हालत में मौजूद है और 27 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले, यानी कि ना सिर्फ ये कि आपको 11वें घर का ये फायदा देंगे बल्कि अपने से पहले घर यानी 10वें घर का भी फायदा, यानी करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से भी बड़ा फायदा आप देखोगे। फायदे के घर तो एक्टिवेट रहेगा, यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भी इजाफा इन 3 महीनों में आप लोग देखोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से, लेकिन बेहतरीन तरीके से करते आपके तरक्की के रास्ते यहाँ हमवार होते नजर आएंगे। इन 3 महीनों में आपका मेच्योरिटी लेवल का हाईएस्ट होना ऐसा नजर आएगा। ये 3 महीने आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी दौड़ धूप, आपकी स्ट्रगल काम आएगी और अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, ऐसा बनेगा। अब राहु चूंकि 1.5 साल के लिए आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर आ गए। 1.5 साल यानी कि नवंबर 2026 तक इसी घर के अंदर रहने वाले, यानी ये तीनों महीने इसी महीने में कवर करेगा राहु।
10वें घर का राहु आपको एक बेहतरीन सियासतदान बनाता है, यानी कि किस वक्त क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किससे कब कैसे क्यों बोलना या क्या कुछ करना, ये सब आपको सिखाता है। आपको चतुर चालाक, आपको समझदार, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ाता है, आपके फैसलों में जान लेके आता है। आप जो भी फैसले करते टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उठाते हो। इन 3 महीनों में और आइंदा 1.5 साल यानी नवंबर 2026 तक करियर में बड़ा उछाल का आना, बड़े बड़े बदलाव का देखना, आपके मन मुताबिक चीज़ों का होते देखना, यानी आपकी तरक्की के रास्ते खुलना, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का लेना, सुनहरी मौके मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामले आपके साथ होते नजर आएंगे। इवन अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं या कोई अपनी जॉब की जगह चेंज करना चाह रहे हैं, अपने घर से नज़दीक जॉब लेना चाह रहे हैं, उसमें भी कामयाबी के चांसेस इन 3 महीनों में बहुत बढ़ेंगे। आप कुछ एड ऑन्स करते नजर आएंगे, आप जॉब के अंदर कुछ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी मैनेजमेंटल स्किल्स या कुछ नए कोर्सेज करके अपनी तरक्की के रास्ते हमवार करते नजर आओगे। ये 15 दिन जो हमने आपको बुध के गिनवाए थे, यानी कि जो मर्क्यूरी का आपके 5वें घर में रहना, हर लिहाज से पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दौरान में कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई गवर्नमेंट एग्जाम का क्लियर करना, स्कॉलरशिप का मिलना, हर लिहाज से पढ़ने के दौरान आपकी कोई जॉब करना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, बैरन मुल्क जाके आप पढ़ना चाहते हो उसमें कामयाबी, अगर विलिंग हो तो कामयाब होते नजर आओगे। एक और डेट आपको बता रहे हैं, उसको नोट कर लें, ये आपको फायदा देगा अगर आप इस चीज पे अमल कर जाते हो। वो ये कि सूरज का 6ठे घर में आना, यानी रेड जोन है, बुरा घर माना जाता है, लेकिन इस घर में आएगा ये। और ड्यूरेशन आप लिख लें, यानी 17 अक्टूबर से मिड नवंबर कह लें, या 17 अक्टूबर से 15 नवंबर, फिर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का ये ड्यूरेशन सूरज का नीच के पावर्स में चले जाना, लोवेस्ट पावर के, और आपके 6ठे घर में बैठना, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स का, लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाना, ऐसे मामला, बहुत मामला आपके जॉब, आपके वर्क प्लेस पे खराबी पैदा करेंगे। इवन आप कोई पॉलिटिक्स के अंदर हो या पॉलिटिशियन के तौर पे काम करते हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हो, वहाँ भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, खासतौर पे अपने सीनियर्स के साथ अपने रवैये के हवाले से। यानी मिड अक्टूबर से मिड नवंबर ये ऐसा टाइम रहेगा जिसमें अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आर्ग्यूमेंट्स आप देखोगे, लड़ाई झगड़े या गुस्सा आपका बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी, जैसे सामने वाले को आप हर्ट कर सकते हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके हायर ऑफिशियल्स हो, आपके बॉसेस हो, आपके सीनियर्स हो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम शुक्र वीनस के हवाले से बात करें तो 18 सितंबर से ऑनवर्ड्स, अगर एक महीना आप काउंट करें 18 सितंबर से 18 अक्टूबर, यानी अक्टूबर को ही गिन ले तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर आप कह सकते हो, तो यहाँ आपके लव रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त होंगे। आपके प्रेम प्यार के यानी वाइब्स का बढ़ना, फीलिंग्स का बढ़ना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, कोई पैकअप वाली सिचुएशन से पैचअप की तरफ आना, सुराग सफाई होना, या फिर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, कोई पुराने क्रश का लौट के वापस लाइफ में आना, ऐसे कुछ मामला भी इन 15 दिनों में बन सकते हैं। यानी इसके बाद आपके लव रिलेशंस 31 दिसंबर तक, यानी पूरा दिसंबर तक ये बेहतरीन रहेगा। यानी कि ड्यूरेशन आप याद रखिएगा, इसमें आपके लव रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व होते नजर आएंगे। अब चूंकि आपकी ना ही तो कोई ढैया चल रही है, ना ही कोई 7.5 आपको क्लीन चिट मिली, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो आपकी सेहत के हवाले से अगर बात करें, बस अगर नवंबर और दिसंबर की बात करें तो इन महीनों में आपका कोल्ड कफ का लग जाना, वायरल इन्फेक्शन का होना, या स्किन इरिटेशंस, या स्किन के अंदर कोई इस तरह के दाग धब्बों का हो जाना, ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। आंखों में दर्द का होना, इरिटेशन का होना, या दांतों का या मसूड़ों का लाल होना, दांतों का हिलना, या दांतों को निकलवाना पड़ना, या दांतों में दर्द का होना, ऐसे मामला आपके हो सकते हैं इन 2 महीनों में। कोई बात को लेकर टेंशन लेना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे मामला भी इन 2 महीनों में देखे जा सकते हैं। अब एक और ड्यूरेशन याद रखिएगा, हालांकि अक्टूबर से थोड़ा पहले हम बता रहे हैं, यानी 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर, मंगल मार्स आपके, यानी इस ड्यूरेशन में मंगल मार्स आपके 6ठे घर में रहेंगे। तो यहाँ अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी हद तक आपके मामला को रिजॉल्व करेगा। उपाय या इसके तदाबीर के लिए हम अक्सर बताते हैं कि मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, जेब में तस्बीह रखना, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखें, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, हर तरह से आपको कामयाब करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी की जो की भी वीडियो आ गई है। अल्लाह हाफिज़।